हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर सब कुछ एकदम जाहिर नहीं करता, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 16 उसकी 7 आयत में लिखा है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीषित करने की, ऊंचा करने की एक योजना को रखता है। लेकिन वो योजना आपके जीवन में एकदम से पूरी नहीं होती। उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके विश्वास को परखते हैं, क्योंकि बिना विश्वास और परख के आप परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में दाऊद के बड़े भाइयों के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि अगर उनको पता होता कि उनको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुनना है तो क्या वो पाप करते। अगर उनको पहले ही पता होता तो वे कभी पाप ना करते, बल्कि पवित्रताई में रहते। इसीलिए जब शमूएल नबी एलियाब को मसा करने लगा तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उसके कद और रूप की तरफ ना देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए अयोग्य जाना क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके बाहरी रूप पर नहीं बल्कि आपके मन पर होती है, और परमेश्वर उन्हें पहले ही परख चुके थे। अगर दाऊद के बड़े भाइयों को पहले ही पता होता तो विश्वास की कोई भी जगह नहीं रह जाती। उसी प्रकार आज परमेश्वर कुछ बातों को आप पर पहले ही जाहिर नहीं करता, आपको कुछ मुश्किलों में से होकर गुजरने देता है ताकि आपका विश्वास परखा जा सके। दाऊद को भी एकदम से इज़राइल का राजा नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने उसको बहुत सालों तक परखा, और जब वह उस परख में खरा उतरा, फिर परमेश्वर ने अपनी उस योजना को उसकी जिंदगी में पूरा किया। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर एकदम से सब कुछ आपके जीवन में जाहिर नहीं करेगा। उसके लिए आपको धीरज धरना होगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके लिए परमेश्वर के दास ने कोई भविष्यवाणी कर ली तो वो चाहते हैं कि वो उसी वक्त पूरी हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। आपकी आशीष में समय लगेगा, आपकी चंगाई में समय लगेगा, क्योंकि परमेश्वर बिना परखे आपको कभी आशीषित नहीं करता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आशीष, अपने ऊंचे होने की पदवी तक पहुंचें, तो अपनी परख में खरे उतरें। अगर परमेश्वर आपको कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है तो पाप में ना जाएं, अपनी पवित्रताई को बना कर रखें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूँगा और परख में खरा उतरकर आपकी योजना को अपने जीवन में पूरी करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन। तो सुना मिलकर करे तेरी याद, गाएंगे गमरू के साथ। हम दो सना अपने हाथों को उठाएं और एक साथ मिलकर करे तेरी याद, गाएंगे गमरू के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी तारीफ में कुदरत छुपी है, लहरें समंदर की इससे घटी है। तेरी तारीफ में कुदरत छुपी है, लहरें समंदर की
इससे घटी है तारीफ तेरी में है रूह का, तारीफ तेरी में है रूह का। हम दो सना मिलकर करे तेरी याद, गाएंगे गम रुके साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हमदी ओदी करे शुक्र गुजारी, हमदी ओदी करे शुक्र गुजारी। योरी हो की दीवारें गिर जाए सारी, योरी हो की दीवारें गिर जाए सारी। सुनता दुआ हमद के साथ, सुनता दुआ हमद के साथ। हम दो सना मिलकर करे तेरी याद, गाएंगे गम रुके साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। वक्त सजा है सयून में तेरा, वक्त सजा है सयून में तेरा। तेरे फजल से वो चाहे मेरा, तेरे फजल से वो चाहे